बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी का शुभ जन्म शताब्दी समारोह। श्री परमहंस अद्वैत मत के चतुर्थ जानशील श्री श्री 108 श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज 22 जनवरी सन 1901 में परमारथ पथ के भास्कर बन इस धराधाम पर अवतरित हुए। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की हुजूरी में आपका शुभ शताब्दी समारोह 22 जनवरी सन 2001 सोमवार के शुभ दिन श्री आनंदपुर में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। श्री आनंद शांति धाम को रंग बिरंगी लड़ियों और पुष्पमालाओं से खूब सजाया गया। इसी पावन स्थान पर श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। सहस्त्रों की संख्या में जिज्ञासु प्रेमी गुरमुख श्री दर्शन की निधि से मालामाल हुए। इस सुअवसर पर श्री वचन हुए। इंसान को यह मानुष तन मिला किस लिए? ताकि यह 84 लाख योनियों के बंधन से छूट जाए। इस तन को धारण करके इंसान को क्या करना है? उसे अपने मालिक से प्रीतम से मिलना है ताकि वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाए और जन्म मरण के बंधन से आज़ाद हो जाए। अब गफलत और माया के धोखे में नहीं रहना। यदि फिर से माया के धोखे में आ गया तो 84 का बंधन इसके गले में पड़ जाएगा। यह कोई मामूली नुकसान नहीं है। दुनिया का कोई भी नफ़ा इसे पूरा नहीं कर सकता। कारण क्या? तीनों जहानों की संपत्ति भी इसके मुकाबले में हेच है। इंसान होकर जीव हैवान से जा मिले और दूसरी तरफ इंसान भगवान से जा मिले। दोनों में कितना भारी अंतर है। इसका रुपए पैसे से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अब जब इंसान एक किनारे पर आ पहुंचता है तो इधर उधर क्यों गफलत में रह जाए? जबकि इतनी मंजिल तय करके आया है, फिर थोड़े से सफ़र के लिए परेशान क्यों हो? लाखों अरबों जीव जंतु जलचर थलचर नभचर सब योनियां भोग रहे हैं। आप ही अंदाज़ा लगाओ कि कितनी योनियां भोगने के बाद यह मानुष तन मिला है। इसलिए इसको दुर्लभ कहा गया है। कितने ही पुण्य उदय होने पर यह मानुष का तन मिलता है। उससे भी ऊंचे भाग्यों की निशानी है जो मुक्त होने का सद्मार्ग मिल गया, सच्चे नाम की बख्शिश हो गई। यह सब किसकी बदौलत? केवल महापुरुष ही जीव को सत्मार्ग पर लगा सकते हैं और इस हेतु ही उनका संसार में आना होता है। हमारे श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज, जिनका आज आप 100वां शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं, जीवों के अंतर्मानस से अज्ञानता के अंधकार को सदा सदा के लिए दूर कर उन्हें दुखों से निजात दिलवाने के लिए आज के दिन ही इस धराधाम पर अवतरित हुए। महापुरुषों के चरणों में ही सुख के स्रोत हैं। आप भाग्यशाली हैं जो उनकी चरण चरण में आकर भक्ति का फैज़ उठाकर अपने जीवन को सही मायने में सार्थक कर रहे हैं। आज के इस खुशियों भरे समागम की सभी गुरमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। श्री मुख से पावन वचनों की अनमोल दात को पाकर प्रत्येक गुरमुख का हृदय रोमांचित हो महाप्रभु जी के गुण अनुवाद गाने लगा। महातीर्थ श्री आनंद सर का शुभ स्वर्ण जयंती समारोह। महातीर्थ श्री आनंद सर का शुभ स्वर्ण जयंती समारोह 13 जनवरी सन 2011 को श्री आनंदपुर में श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की श्री हुजूरी में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। इस सुअवसर पर श्री आनंद सर की संपूर्ण परिधि को मोती माणिकों भांति भांति के रंग बिरंगे पुष्पों और लड़ियों से इतना सुसज्जित किया गया
कि इंद्रपुरी की शोभा भी उसके आगे मंद पड़ गई। महातीर्थ के बीचों बीच बने इस विशाल मुख्य द्वार और पुल को जगमगाती हुई लड़ियों से बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया। ज्योतिर्मय उपासना स्थल बिजली की चमक दमक से ऐसे जगमगा रहे थे मानो करोड़ों सूर्य एकदम उदय हो गए हों। श्री आनंद सर की अनुपम साज सज्जा का यह दृश्य अर्शों से उतरा हुआ अति दिव्य और अलौकिक दृश्य प्रतीत होता था। महाप्रभु जी ने जब इसके पावन तट पर चरण स्पर्श किए तो सब ओर से जयकारों की ध्वनियों ने नभमंडल को गुंजायमान कर दिया। सभी देवतागण भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। हर हृदय प्रभु प्रेम में मग्न हो पुलकायमान हो उठा। श्री स्नान के पश्चात आशीर्वादों की वर्षा करते हुए महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य वाणी में सबको मुबारकबाद देते हुए श्री मुख से प्रवचनों की अमृत वर्षा करते हुए फरमाया। गुरुमुखों, आज सभी गुरुमुख जन इस पावन महातीर्थ के तट पर इसकी स्वर्ण जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह महातीर्थ हमारे श्री परमहंसों की दिव्य मौत से बनाया गया है। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने इसकी रचना की। इस महातीर्थ में सभी तीर्थों का समावेश है। इसमें श्रद्धापूर्वक मज्जन करने से जन्म जन्मांतरों के कलिमल धुल जाते हैं। स्नान के पश्चात सभी गुरुमुख इसके तट पर बैठकर 15 मिनट भजन अभ्यास अवश्य करें। महापुरुषों की समस्त कार्यवाही और रचना जीव कल्याण के लिए ही हुआ करती है। वे हमेशा इसी में ही कार्यरत रहते हैं। सेवकों के लिए ही सब साधन जुटाते हैं ताकि उन्हें भक्ति परमार्थ का लाभ मिल सके। आज के इस शुभ समागम की हम सब गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देते हैं। इन आशीर्वाद वचनों को श्रवण कर प्रत्येक गुरुमुख की अंतरात्मा में असीम आनंद छा गया। सब मुक्त कंठ से श्री प्रभु जी की जय जयकार करते हुए उनका गुणगान करने लगे। महाप्रभु जी ने मौज में आकर तट पर खूब लीला की और भक्तों को प्रसाद लुटाया। तत्पश्चात श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ और इस सुअवसर पर महातीर्थ श्री आनंद सर की महिमा में भजन गाए गए। सब प्रेमी जन अपने महाप्रभु जी के पावन श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर कृतकृत्य हो गए। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी का 90वां शुभ अवतरण दिवस। युग सम्राट प्राणधन हर हृदय की धड़कन करुणा अयन श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी का 90वां शुभ अवतरण दिवस महामहोत्सव के रूप में 20 सितंबर सन 2015 को श्री आनंदपुर में बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। देश विदेश में महाप्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस महामहोत्सव के रूप में श्री आनंदपुर में मनाने की सुखद सुमंगल सूचना पाते ही प्रेमी गुरुमुखों के हृदय एक अनूठी खुशी से झूमने लगे। हर प्रेमी के दिल में इस शुभ दिवस को मनाने की तीव्र उमंग एवं उत्कंठा उत्पन्न हो गई। जिसने भी इस समाचार को सुना वह दीवाना परवाना बन श्री आनंदपुर पहुंचने का साधन जुटाने में व्यस्त हो गया। एक होड़ सी लग गई। विदेशों से प्रेमी हवाई जहाज द्वारा शीघ्र ही श्री आनंदपुर आने को मतवाले हो उठे। उधर स्वदेशवासी गुरुमुख जनों ने भी ट्रेनों की टिकटें बुक करवाने के लिए अपने अपने शहरों के स्टेशनों की ओर रुख किया। सब और चहल पहल हो गई। हर्षोल्लास का वातावरण बन गया। विश्व में अद्वितीय समागम की दुंदुभी बज गई।
सबके हृदयों में बस यही धुन थी कि जैसे तैसे श्री आनंदपुर पहुंचकर अपने प्यारे प्यारे आँखों के तारे सब दिलों के सहारे श्री प्रभु जी की मनोहारी दिव्य छटा को निहारते हुए उन्हें शुभ अवतरण दिवस की मुबारकबाद दें। वह सुहानी वेला भी आ पहुंची। गुरमुख जन अपनी सवारियों से, बसों एवं गाड़ियों से लाखों की संख्या में श्री आनंदपुर में एकत्रित हो गई। विशाल सत्संग भवन की दीवारों पर बड़े बड़े रंग बिरंगे पोस्टर लगाए गए। दिव्य सिंहासन और छत को सुगंधित महकती पुष्प लड़ियों से सजाया गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो दुनिया के सभी उद्यान के पुष्प इस शुभ दिवस की साज सज्जा के लिए यहाँ आकर अपने भाग्य मना रहे हों। भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि कानों में अमृत रस घोल रही थी। दिल स्वयं ही नाचने को मतवाला हो रहा था। साय समय जब भक्तों के भगवान मालिके कुल जहान दिव्य सिंहासन पर आकर विराजमान हुए तो जयकारों की ध्वनि से धरती अंबर गुंजायमान हो उठे। हर गुरुमुख की आंखें दैदीप्यमान नुरानी मुस्कुराते हुए मुखमंडल पर स्थिर हो गई। हृदय में अपार आनंद छा गया। प्रेमियों ने अपने उद्गार नृत्य, नाटक एवं भजनों के रूप में प्रस्तुत किए। प्रभु जी ने जब निज कर कमलों से वृहत कीट को काटा तो तालियों की गड़गड़ाहट से चर और अचर सभी आकृष्ट हो हर्षित होकर मंगल गाने लगे। हैप्पी बर्थडे टू डियर स्वामी जी के तुमुल नाद से दशों दिशाएं गूंज उठी। प्रेमियों के हर्ष का कोई पारावार ना था। समस्त संगत को श्री चरणों में पत्र पुष्प भेंट करने का सुअवसर मिला। इस प्रकार इस पावन पर्व की अमर स्मृतियां सदा सदा के लिए सबके हृदय पटल पर अंकित हो गई। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी का शुभ स्वर्ण जयंती समारोह। महातीर्थ श्री आनंदसर की परिधि के मध्य में श्री परमहंसों की दिव्य मौज से श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव रखी। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने महान विभूतियों को विराजमान कर इसका उद्घाटन किया। इस अमर सत्यता के प्रतीक श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का शुभ स्वर्ण जयंती समारोह 27 मार्च सन 2016 को श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज की हुजूरी में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री श्री 108 श्री प्रथम पातशाही जी महाराज, श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज और श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के तेजोमयी व दैदीप्यमान श्री स्वरूपों को गुरु महिमा के भजन गायन करते हुए प्रातःकाल नवनिर्मित दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया। श्वेत रंग में बना यह सिंहासन मानो चंद्रमा की धवल चांदनी को भी परास्त कर रहा था। श्री परमहंसों की पावन प्रतिमाओं को हार पीतांबर पहनाकर केसर तिलक से सुशोभित किया। स्वर्णिम जयंती के उपलक्ष्य में स्वर्णिम गुलदस्तों से सजे रंग बिरंगे फूलों के गुच्छे निराली शोभा लिए हुए थे। श्री मंदिर जी को अंदर बाहर स्वर्णिम लड़ियों से सजाया गया था। इस अद्भुत एवं अलौकिक नज़ारे को देखकर हर दिल रोमांचित हो रहा था और हर्षातिरेक से सबकी आंखें छलक रही थी। सब ओर जयकारों और मुबारकों के मधुर स्वर गूंज उठे। प्रेमियों के हृदय अपूर्व उल्लास से भर गए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम श्रद्धा व प्रेम से संपन्न हुआ। तत्पश्चात भजन गाए गए और प्रसाद वितरित हुआ। इस प्रकार महान ऐतिहासिक दिवसों पर मनाए गए इन पर्वों का दिव्य अलौकिक नज़ारा आज भी गुरुमुखों के हृदय को
आनंदित करता हुआ भक्ति भाव पूर्ण भावनाओं से ओतप्रोत करता है। विशिष्ट आश्रम। आपने पारमार्थिक कार्यों के पड़ाव पर सूक्ष्म अति सूक्ष्म ध्यान केंद्रित किया। एक और यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि स्थानों से निजी वाहनों, ट्रेन अथवा बसों द्वारा श्री आनंदपुर में आने वाले गुरुमुख एवं दर्शनार्थी संगतों की सुख सुविधा के लिए और दूसरी ओर श्री प्रयागधाम, बम्बई की तरफ जाने वाली संगतों के लिए बीच मार्ग में कई आश्रम निर्मित कराए। ये विशिष्ट आश्रम यात्रा के मध्य विश्राम स्थल की न्याय बनवा दिए ताकि गुरुमुख जन यहाँ कुछ विश्राम कर लंबी यात्रा की थकान से राहत पा सकें और भोजन आदि ग्रहण कर सुविधापूर्वक अपनी मंजिल की ओर पहुँच सकें। इन आश्रमों के निर्माण से श्री आनंदपुर के निजी वाहनों को भी सुविधा प्राप्त हो गई। समय समय पर आप यहाँ पधार कर समीपवर्ती गुरुमुख जिज्ञासुओं को श्री दर्शन एवं सत्संग प्रवचनों से लाभान्वित करने लगे। इन आश्रमों पर मास में एक बार भंडारा भी होता है। आत्म आनंद पाने का सर्वोच्च साधन पाकर प्रभु महिमा का गुणगान करते हुए गुरुमुख प्रेमी कृतार्थ होते हैं। अपने भाग्यों की सराहना करते हुए ऐसे स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाते हैं और जीवन को सफल बनाते हैं। यही है संत महापुरुषों की अनूठी परमार्थ की राह और सेवकों के प्रति सहानुभूति। क्रमशः बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।